चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये। श्री मामती के साथ जी भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे इन्हें तकत, लाल आगे आए बैठे इन्हें तकत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। तब जहान मामदे कहा, तुम्हारा ईमान ऊपर सुल्तान, ऐसा तुम क्यों कहो, जब देखो हक पहचान, जब देखो हक पहचान। एक खटपट भई आपस में, प्राणों के आधार आत्म संबंधी धामधनी के लाडले सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री जी अपनी आशिकी निभा रहे हैं और हमें 400 साल हो गए, हम आशिकी का अर्थ ही नहीं समझ रहे। और श्री जी अब इतने कष्ट उठाते हुए मंदसौर में सब मोमनों ने भिक्षा मांगी, और अब वहां से 8 महीने रहने के बाद राजा भाव सिंह जो औरंगाबाद के राजा हैं, उनको संदेशा देने के लिए भी मुक्कनदास और 3 सुंदर साथ और गए, और उसने कबूल कर लिया कि ठीक है, आप विद्या बिनंत बुद्ध निष्कलंक अवतार को बुलाइए। अब श्री जी जब वहां पहुंचे और वहां जब भजन कीर्तन होने लगा तो इतना मस्त हो गया और नाचने लग गए। अब श्री जी ने ग्रंथों के अनुसार हर तरह से समझा दिया सबको कि भी मैं ही ग्रंथों के अनुसार विद्या बिनंत बुद्ध निष्कलंक अवतार हूं, और हरिद्वार में भी सिद्ध कर दिया 1735 में। अब कुरान के अनुसार श्री जी ने कहा कि भाई अब मैं उसी तरह से जैसे हिंदुओं के ग्रंथों में विद्या बिनंत बुद्ध निष्कलंक अवतार हूं, ऐसे कुरान के अनुसार इमाम मेहदी हूं। इसका ये मतलब नहीं है कि हम मुसलमान हो गए, क्योंकि परमात्मा सबका एक है, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख ईसाई है, कोई ये नहीं कहता 10-20 परमात्मा, सब कहते हैं एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक ही पार ब्रह्म है, लेकिन मानते अलग अलग हैं, क्योंकि अभी सबको पहचान एक पार ब्रह्म की नहीं हुई है। अब जब श्री जी ने कहा कि कुरान के अनुसार मैं इमाम मेहदी हूं, तो अब ये बात थोड़ी सी उसको अटक गई राजा भाव सिंह को। कहने लगा देखो, मैंने कभी कुरान नहीं पढ़ा, मेरे दरबार में 4 मुसलमान हैं, अगर वो कह दें आप इमाम मेहदी हो तो मैं औरंगजेब से लड़ाई करने को तैयार। श्री जी ने कहा ठीक है, उनको आप भेजो, 2 टाइम आए, 3 घंटे एक पैर मेरे से चर्चा सुने। तो 1 पैर 3 घंटे सब सुनने लग गए। जान मोहम्मद अव्वल खान और महीन खान ने लिख दिया यही इमाम मेहदी हैं वक़्त आखिरत के। अब जो आखिर में रह गया फतेहुल्लाह, उसको वो कहते मैं मानता हूं यही इमाम मेहदी है, लेकिन जब तक औरंगजेब बादशाह ना कहे तो हम उसको कैसे स्वीकार कर लें, बादशाह ना माने जनता कैसे मान ले। तो जान मोहम्मद ने कहा भाई तुम्हारा ईमान तो तुम औरंगजेब पर है, खुदावंद ताला पर नहीं है। कहता तुम कुफर क्यों बोलते हो, तो आपस में झगड़ा हो गया। तो फतेहुल्लाह ने सब मुसलमानों को कहा जान मोहम्मद हमारा उस्ताद होके फकीरों से मिल गया, इसका वध कर दे। अब वो आकर के श्री जी को कहता है अगर मैं आपके चरण छोड़ता हूं तो ईमान को खतरा है, और अगर मैं उनमें जानता हूं तो मेरा ईमान कहाँ रह गया। इस तरह से श्री जी उसको बड़े प्यार से समझाते हैं कि हमें झगड़ा नहीं करना, हमारा
प्रेम का रास्ता है। तू क्यों बैरागी के कदमों लगे, ते क्या जाना मोमिन। अब वो फतेहुल्लाह कहते हैं जान मोहम्मद को, तू वैरागियों के चरण क्यों पकड़ रहा है, तूने इनको कैसे अल्लाह समझा है। लड़ाई होने लगी, सुनी श्री जी साहिब जी ने बात। अब आपस में ये सब मुसलमान लड़ने लगे। अब श्री जी ने ये बात जब सुनी तो तब्बर जा जान मोहम्मद को, जिन तुम जिद करने जात। तुम जिद मत करो, लड़ाई मत करो। ये तो अमल दज्जाल है, सो तो जाहिलों का बाप। ये कोहरा जो है शैतान का है। शैतान तो अपनी माया में जब भी हम राज्य का नाम लेंगे कोई ना कोई अड़चन खड़ी करेगा। इनसों चले छूटिए, तुम जिन जोरा करो आप। इसलिए इनके साथ लड़ाई से काम नहीं चलता, प्रेम से ही हर एक के साथ बात करी जाती है। तब जहान मोहम्मद कहा, मुहे दज्जाल लग्या बरजन। अब दज्जाल कहता है कि भी तुम जो है फकीर के चरणों में मत जाओ, तो ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे तो ईमान की परीक्षा है। मैं तो साहेब देखिया जहर अपने नैन। मैंने अपने इन नैनों से आपके अंदर पारब्रह्म को देखा है। ता खतरा होता है, ये मुक्ते कहो ना बैन। और मैं अपने मुख से भी नहीं वर्णन कर सकता। अगर मैं आपके पास नहीं आता तो फिर मेरा ईमान कहाँ रह गया। पठानों परियान किया, जान में मंडारे मार। अब सब ने सोच लिया कि इसको मार देते हैं जान मोहम्मद को, लेकिन जिनके सिर पे राजी खड़े हैं, जब से 400 साल से किसी की भी ऐसे मौत नहीं हुई कि किसी ने आके किसी मोमन को छुआ हो। पहले तो बैरागी से करें लड़ाई जोर। कहते हैं पहले हम बैरागी से लड़ाई करेंगे। लड़ाई करनी होती है ना तो लोग ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, सारे इकट्ठे मिलके आ जाते हैं। आपस में सब मिलके करने लगे शोर। रात का समय था, दीपक बड़े बड़े जल रहे थे, श्री जी कुरान के अर्थ कर रहे थे। इतनी देर में पठान आ जाते हैं। तब रात को मिलके आए जने 10-12। 10-12 जने लड़ाई करने के लिए आ जाते हैं। मोमनों आगे किताबें रेलों पर धरी सोए। ऐसे रेवल पड़ी थी, आगे किताबें रखी हुई थी। चर्चा आपस में करे श्री जी संग मोमिन। मोमिन जो अरश अजीम के हैं सब बैठ के चर्चा सुन रहे हैं। देख दज्जाल मजलिस करने लगा शोर। और सारे जो पठान लड़ने आए थे जोर जोर से चिल्लाने लगे, ए भगत जी क्या है, हम करें लड़ाई जोर। कहने लगे हे भगत जी हम आपसे लड़ाई करने आए हैं। तुम टीका माला पहनत और क्यों पढ़त कुरान। जो टीका लगाए मालाएं पहने वो कुरान नहीं पढ़ सकता है। ए रवा है नहीं जो तुमको सुनो कान। और हिंदुओं को ये बिल्कुल गवारा नहीं कि वो टीका माला धारण करे और कुरान को हाथ लगाएं, नापाक हो तुम, इसलिए कुरान हमें दे दो। तब श्री जी ने कहा, हम बरजत हैं तुम। क्या हम तुम्हें मना करते हैं? तो ये कहाँ लिखा है कि हिंदू कुरान नहीं पढ़ सकते हैं? खुदाए और रसूल की मोहब्बत बहंदत आपस में हम तो रसूल मोहम्मद और खुदा को एक करके बता रहे हैं। तिनको तुम ढांपत हो, ये तुम्हें किने फुरमाए। उल्टा ज्ञान को तुम ढांप रहे हो, ज्ञान का प्रचार करना चाहिए और तुम ज्ञान को ढांपते हो। तब जाने मोहम्मद बोलिया, तुम्हें किने बताए। अब जान मोहम्मद खड़ा हो गया कि भी तुम्हें ये किसने जो है अकल दी है लड़ाई करने की? मैं तो तुम्हारा उस्ताद है, तुम लेते तालीम। तुम सब ने तालीम मेरे से लिया, मैं तुम्हारा गुरु हूँ। अब बातें करने लगे बड़े होते अजीम। और अब अपने आप को मेरे से बड़ा बताते हो, और मैं ही तुमसे प्रश्न करूं तो तुम्हें उत्तर नहीं आएगा। यूं करते जोश महीन को जबराइल हुआ जोर। महीन खां को भी बहुत गुस्सा आ गया तो वो भी उनके साथ लड़ाई करने को तैयार हो जाते हैं। आया जोश अव्वल खान को और जान मोहम्मद। अव्वल खां और जान मोहम्मद पठानों से लड़ाई करते हैं। यारो उठो जिमी फिरी, इत गुड़ी उड़ गई सब हद। जिमी फिरी क्या मतलब?
मुसलमान ही हमारे हिंदुओं के साथ मिल गए, तो अब हमारा यहाँ कोई चारा नहीं, चलो यहाँ से भाग चलो। ए भगत जी हम जात हैं, हमको कीजो माफ। अब डर गए कहीं हमारी पिटाई ना हो जाए, कहते हैं भगत जी हमें माफ करो, हमारे दिल साफ हो गए। हम तो अब जात हैं, हमारे दिल हुए साफ। आपने सनलाइट लगा दिया, हमारा दिल साफ हो गया, मैल हट गई, अब हम वापस जाते हैं। यारो बड़ा जादूगर, हमारा कछु न चला जोर। अब अपनी सिपह सलार में आके अपने कबीले में कहने लगे बड़ा जादूगर है और ये टोना कर देता है, हमारा कुछ भी बस नहीं चला वहां पर। इन समय भाव सिंह का बाका हुआ जब। अब इस समय सबने लिख दिया, चारों ने मान गए कि यही इमाम मेहदी है। अब श्री जी ने कहा लड़ाई करने के लिए तैयार करो, फौज को और हमला करो औरंगजेब पे। कहने लगा एक बात है, मैं लड़ाई करने को तैयार हूं, मना नहीं है, आप मेरे को चमत्कार दिखाओ, मुझे कैसे पता लगे आप शक्तिशाली हो। श्री जी ने कहा देखो इन आंखों से अक्षर ब्रह्म तक की भी तुम शक्ति को नहीं देख सकते, इतना नूर इतना तेज है, उसके लिए आत्म बल चाहिए और अभी तुम्हारे अंदर आत्म बल नहीं है। उसने चरण पकड़ लिए, नहीं मेरे को एक झलक दिखा दो। तो श्री जी ने जैसे उसके जीव को दिखाना चाहा, उसी समय उसकी मौत हो गई। तब जोर किया दज्जाल ने, शोर बड़ा हुआ तब पूरे औरंगाबाद में शोर मच गया। अब राजा किसको बनाया जाए? फतेह उल्लाह जो मान नहीं रहा था, वो सबसे बड़ा वजीर था, तो वो गद्दी पर बैठ गया। फतेह मोहम्मद ने 3 समय किया चाकरों को हुक्म। अब सब जनता ने कहा फकीरों को पकड़ो। अब फतेह उल्लाह ने हुक्म कर दिया पूरी मिलिट्री को, इन फकीरों को पकड़ लो, ढूंढ काटो बैरागी, दे कैद में हम। इनको पकड़ लो और मैं इनको कैद में लंबी सजा दूंगा। श्री जी साहब जी उनके पूरे रह जाए हवेली पास। श्री जी ने कहा किसकी हिम्मत है हमें पकड़े, इतनी जमात है। क्या करा, जहाँ फतेहुल्लाह रहता उसका साथ वाला मकान किराए पे लेके बैठ गए। लगे कुरान उतारने, लोग दिखाया 3। अब कुरान उतारने के लिए बैठ गए, एक मौलवी को बुला लिया, उसको पैसे का लालच दिया कि हमें कुरान का टीका करा दे। वो लालच में आ गया, घर गृहस्थ वाले तो भाई पैसा मिले तो काम करते हैं, तो वो कुरान उतारने लगे। ओ तो राजी भया बैठे लालदास जी चरण दास और लालदास जी कुरान लिखने के लिए बैठ गए। 3 दिन कहाँ रहे, ये ढूंढे शहर में ठोर। सारी मिलिट्री लग गई, एक एक घर ढूंढने लग गए कि वो बैरागी, इतने 5000 के करीब बैरागी हैं, सारे कहाँ चले गए। अब वहां नजर आए वो तो, अब जो फतेहुल्लाह के घर की तलाशी कौन ले, उनकी गली में नहीं गए, बाकी सारा शहर ढूंढ मारा। भवानी भट्ट मिला, किया 3 पर जोर। भवानी भट्ट किसी काम से बाजार गए तो देख लिया मिलिट्री वालों ने, कहते वो जा रहा, वो धोखा देके किसी तरह से दूसरी गलियों में से निकल के श्री जी के पास आते भवानी भट्ट। तब भड़कल दरवाजे, लोगों दिया जवाब। एक भटकल दरवाजा था, तो वहां लोगों ने कहा अरे वो तो उसी रात को निकल गए, आप कहाँ ढूंढते हो? जान मोहम्मद आया फतुअल्लाह के घर। जान मोहम्मद आया 3 दिन बाद, कहने लगे श्री जी साहब कहाँ हैं? कहाँ बैरागी देख के पूछी श्री जी की खबर। बैरागी जितने सुंदर साहब थे उनसे श्री जी का पता पूछा, फिर श्री जी के पास आते हैं। श्री जी साहब जी बैठे हैं इसी हवेली में। अरे इसी हवेली में तो बैठे हैं, कुरान उतार रहे हैं। ये तो ठोर है दज्जाल की, तुम डरत नहीं इनसे। श्री जी को जान मोहम्मद कहते आपको डर नहीं लगता? श्री जी ने कहा डर कैसा, किसकी हिम्मत है हमें पकड़ सके? इनके आदमी तुमको ढूंढत फिरते हैं सब ठोर। अब कहने सारे आदमी ढूंढ रहे हैं 3 दिन से और आप कहीं दिखाई नहीं दे रहे हो। ये मोहल्ला फतुअल्लाह का, ये लड़ेगा तुमसे जोर। अरे सबको कैद में डाल देगा, फांसी की सजा दे देगा,
फतहुल्लाह की गली और आपको बिल्कुल डर लगता नहीं है? सिताब निकलो यहाँ से, मोहे दिखाओ श्री जी साहेब। आके श्री जी साहब से बातें करने लगा जान मोहम्मद। जब तक लगा दिन डूबने, श्री जी साहेब जी भेले लालदास। श्री जी ने कहा राज्य का हुक्म है भाई, अब ये कुरान उतारना बंद करो। बुलाए लाओ चरणदास को, तफसीर छोड़ी तिन ठोर। चरणदास भी आ गए और तफसीर छुड़वा ली। 7 कोस चले गए, भया भाव सिंह लश्कर भोर। 7 कोस औरंगाबाद से दूर बाहर चले गए। तहां से रहा चल के, मिला रहा मैं भीमसेन। भीमसेन रास्ते में एक सुंदर साथ मिलते हैं। तिनको लाए बुढ़ानपुर, कहीं भी तक सब ऐन। और वो उनको लेके बुरहानपुर आते हैं। मैं आया तुम्हारे दीदार को, कोई एक दिन रहा कदम। अरे मैं तो आपके दर्शनों के लिए आया हूँ। 3 से सवाल लिखा है कुरान के, ले जाओ मुलूक चंद तुम। मलूक चंद को कहा ये कुरान के सवाल ले जाओ और जाके फतहुल्लाह को दो कि इन कुरान के सवालों का जवाब दे। 3 जिल्दें तीनों पर और लिखी हकीकत। 3 जो है तैयार की गई चिट्ठियां, और 3 जने जो खास फतहुल्लाह बादशाह बना है उसके और 2 वजीरों के लिए तैयार करें। वीर जी पठवायो औरंगाबाद, शेख बदल लाल खान। और शेख खां और लाल खां को भी भेजा। इन्हें आकोट से विदा किए, क्यों होए पहचान। और कोर्ट से ही इनको उनके पास बुरहानपुर से औरंगाबाद भेजा गया। अब शुक्राना शुरू होता है। अब शुक्राना, जब यहाँ से सब चल रहे थे तब देखा श्री जी ने कि सुंदर साथ का ईमान गिरना शुरू हो गया। हम भी कितना विश्वास कर लें, जब बार बार मुसीबत आती है तो ईमान डोल जाता है। अब कुछ सुंदर साथ कहने लगता है ये प्राणनाथ नहीं है, और या फिर हम मोमिन नहीं है। क्यों? अगर ये प्राणनाथ होते तो कितने कष्ट आए हमें। 12 मोमिनों को देखो मार पड़ी, वो तो इनका मुकद्दर अच्छा था और ये बच गए। फिर उदयपुर आए तो सबके बाल मुड़वा दिए। इनको काहे का डर है, बाल मुड़वाने की क्या जरूरत थी। और फिर अब आ गए तो भिक्षा मंगवा ली। ये तो 8 महीने हम पड़े रहे। ये तो बस कहते हैं ना, जीव की जितनी उम्र है तो हमारी उम्र ही इतनी लिखी तो बच गए, नहीं तो इनकी मेर वेर कुछ नहीं है, या तो हम इनको छोड़ देते हैं, ऐसा सोच रहे हैं। अब श्री जी के दिल में जब उन्होंने सुना तो उन्होंने सबको इकट्ठा बैठा लिया। यहाँ मेर सागर नहीं उतरा, ध्यान देना है। जो सागर ग्रंथ है वो पद्मावती पूरी उतरा है। यहाँ पर सिर्फ बता रहे हैं कि हे सुंदर साथ जी, 2 तरह की मेहर होती है। एक होती है बातूनी मेहर और एक होती है जाहिरी मेहर। बातूनी मेहर क्या है उसको ध्यान से सुनिए। अब तुम सुनियो साथ जी, शुक्राना करो याद। शुक्राना, हमें हर पल सुबह शाम चलते फिरते शुक्राना, शुक्रगुजार होना चाहिए। कैसे तेरा शुक्राना बजाएं, कैसे तेरे गुण हम गाएं, ओ पिया जी, ओ धनी जी, कि हम कैसे तेरा शुक्राना बजाएं कि हर रास्ते पर आपने हमें बचाया है। तो ये बता रहे हैं, एक बातों ने तुम ऊपर दिखाऊं तुम्हें बुनियाद। एक तुम्हारे ऊपर जो राजी महाराज ने बातूनी मेहर करी है, आज हम उसको भी सुने। बातूनी मेहर कहते किसको हैं? इन जिमी में आज लो वेद कतेबों करी खोज। आज हम सोचते हैं पता नहीं हमारी आत्म परम धाम की है कि नहीं है। हमारे कर्म तो ऐसे हैं कि भी जीवों से भी गए गुजरे हैं, परम धाम की आत्म हमारी नहीं है। वो खासकर सुंदर सा सुने जिनको ये डर रहता है पता नहीं हम ब्रह्म सृष्टि हैं कि नहीं है। तो कहने लगे वेद कतेबों ने आज तक खोज करी, वेदों ने खूब खोज करी कि एक पार ब्रह्म कौन है, पर ठोर अक्षर ना पाया, त्रिगुण थके खोज ले बोझ। और ब्रह्मा विष्णु भी खोज खोज। ब्रह्मा जी कहने लगे मैं बताता हूं तुम्हें,
कि भी पार ब्रह्म कहाँ है। तो जब सात शून्य पार करने लगे तो दम घुटने लगा, कहने लगे अगम अगम निगम निगम, तो वो भी वर्णन नहीं कर सके। और जो कोई खोजत ले तिनके सुकने। और अगर ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं खोज पाए तो नीचे वाले जीव कहां से खोजेंगे। सब ने बड़ी मेहनत की। आज भी देखो किसी को पता है ये पार ब्रह्म कौन है, उनका क्या ज्ञान है। जिन्होंने नेत पुकारिया खबर नहीं त्रैगुण। ब्रह्मा विष्णु महेश को खबर नहीं, उन्होंने नेत नेत कह दिया। हम रोज बोलते भी हैं अगम जान के निगम काम, खोज खोज पछियारे, सब बैठ गए। जो तिनकी खोज से मकसूद न होवे इन। उनको खोज करने में पता ही नहीं लगा पार ब्रह्म है कौन, अक्षर ब्रह्म का पता नहीं, तो राज्य की बात तो बहुत दूर है। सो सारे जाहिर करे बैठाए इत मोमिन। और राज्य महाराज ने यहाँ सारा ये ब्रह्म ज्ञान किसको दिया है, मोमनों को। पहले सुख संयम को, पीछे सुख संसार। हम कहते हैं 12,000 की गिनती है, 400 साल हो गए, बेशुमार ले आऊं शुमार में, वहां गिनती नहीं है। वहां पता 12 करोड़ हो, 12 अरब हो, तो हमारी गिनती उनमें है। इसलिए दिल से ये भावना निकाल दो हमारी आत्म है या नहीं है। यह अभी हमारी जागनी नहीं हुई, आत्म जागृत नहीं हुई। भाई लोग अभी अंडे मीट सिगरेट शराबों में लुक छुप के काम कर रहे हैं। वाणी फिर कहाँ टिकती है। ए निज निर्मल अति घनी दियो साथ ने साथ, कोमल चित कर लीजिए। जब तक हमारा हृदय कोमल नहीं है आत्म जागृत कभी नहीं होगी। कोट करो बंदगी बाहर हो निर्मल, तोलो पीऊ ना पाइए जोलो ना साधे। रोज 10 माले 12 माले तारतम की कर लो, मेर सागर कर लो, वालो बीरा कर लो, और अंदर जो है मीट खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, हुक्का पी रहे हैं, तो ये वाणी वहां टिक सकती नहीं है। अक्षर अक्षरातीत की कहूं नहीं पहचान। अक्षर और अक्षरातीत की इस ब्रह्मांड में किसी को भी पहचान नहीं है। सो कर पकड़ बताइया दर कर दिया ईमान। राजी एक एक की बाजू पकड़ के ईमान पक्का कर रहे हैं। दे गुण पख इंद्री सहदी और शास्त्रों के वचन। गुण इंद्रिय हमारी निर्मल कर रहे हैं और गवाहियां दे दे के हमें निर्मल करके अपने चरणों में बैठाते हैं। भी तक सुनने का दिल भी नहीं होता, कहते हैं रोज रोज तो सुन लिया, पुरानी बातें हैं। अचानक फिर राज्य की शक्ति अंदर आती है, एकदम चप्पल पहन के हम चल पड़ते हैं। और भाषा सब साधों की सिफत करे मोमिन। और हर एक ग्रंथों के अंदर अलग अलग भाषाओं में गवाहियां दे रखी हैं। जो नहीं अक्सर जागृत में धाम अंदर की शोध। अक्षर ब्रह्म जागृत अवस्था में भी आज तक नहीं जान पाए श्री राज श्री ठाकुरानी जी प्रथम भूमि में विराजमान भाई। कहाँ कंचन रंग को सिंहासन, तिनके 6 पाए 6 डांडे। वही बात कह रहे हैं, अक्षर ब्रह्म जागृत अवस्था में नहीं जानते। श्री राज श्री ठाकुरानी जी मूल मिलावे में बैठे हैं। सो सैयों को देई जागृत हृदय बोध। और जो परम धाम की आत्माएं हैं उनको यहाँ लाते ही सारा ज्ञान बता दिया। निज बुध संग तारतम सब कही हकीकत धाम। जागृत बुद्ध क्या है, निज बुद्ध क्या है, राज्य ने आके एक एक मोमन को अच्छी तरह झंझोड़ के एक एक बात समझा दी है। सोबतन संयन का जाहिर किया इस ठाम। सोबत अच्छी संगत करेंगे, मोमनों की संगत करेंगे जो राज्य की तरफ लगे हैं, तो हमें पूरी पहचान हो जाएगी। धाम अंदर की बीतक संग मूल स्वरूप विहार। कैसे मूल स्वरूप युगल स्वरूप कैसे नृत्य करते हैं, कैसे हम उनके साथ शुक्ल पक्ष में 6 घंटे रहते हैं, कैसे 10वीं आकाशी में 9 घंटे रहते हैं, तो ये हमें सब वाणी से पता चलता है। जो बात मूल स्वरूप के चित्त में ताको सैया खबरदार। आज राज्य के दिल में क्या बात है, इस समय राज्य क्या सोच रहे हैं बताइए।
हाँ देखो, आपको कैसे पता है? अगर आपकी आत्म परम धाम की नहीं है तो हमें कैसे पता है? हक को काम और कछु कछु नहीं, देह में रूहों लाड लदत। राजी कहते मैं बिल्कुल बेला हूं, ये ब्रह्मांड कौन बनाता है? अक्षर ब्रह्म। और मेरे को क्या काम है? सिर्फ हर पल मोमनों को सुख देना। और हम यहाँ रोते रहते हैं, राज्य ने हमें बीमार कर दिया, हमें इतने कष्ट दे दिए, घर में मृत्यु हो गई। ये भोग कौन रहा है? जीव। आत्म दृष्टा बन के देख रही है। हमने देखने के लिए तो राज्य ने कहा ना, मैं दिखाऊंगा एक ख्याल, हमें दिखा रहे हैं। हमने जीव भाव से ऊपर उठना है, फिर पता लगेगा ये जीव किसका है? विष्णु भगवान का है, आत्म परम धाम की है। मैं विजय नहीं हूं, मैं कौन हूं? मैं तो धाम धनी की अंगना हूं। तब समझ आती है, जो अक्सर पावे नहीं सो त्रय गुण पास क्यों होए। अब अक्षर ब्रह्म को पता नहीं है तो ब्रह्मा विष्णु महेश आदि नारायण को कैसे पता लग सकता है? सो सुपन के जीवों को सब ठोर बताया सोए। और ये सारे सपने के जीव हैं, इनको उन बातों का पता लग गया जो अक्षर ब्रह्म जागृत में नहीं पाते हैं। ए मेहर मोमिनों पर सबों पाई इनो सोबत। ये मेहर किसके लिए हुई है? मोमनों के वास्ते। और मेहर हो कहां पे रही है? पन्ना जी से नहीं, मेहर होत अव्वल से। इत ही होत हुकम जुलूस साथ सब तिनके, कछु कमी ना करत कसम। मेहर राज्य से मूल मिलावे में बैठे, पूरे शरीर उनका मेहर का सागर है। तभी जब राज्य ने मेहर सागर को दिल में लिया, तब हमारे दिल में खेल देखने की इच्छा उत्पन्न हुई। राज्य इश्क के स्वरूप है, राज्य मेहर के स्वरूप है, जो आज हमें समझा रहे हैं शुक्राने के प्रकरण में। इन भांत मेहर मोमिनों पर कई अलेखे अपार। एक मेहर नहीं कर रहे थोड़ी सी, महामती तुम पर मोमनो दम दम जो बरकत। एक एक पल जो बीत रहा है सो सब ईशक हक का पल पल मेहर करत। हर पल राज्य की मेहर हो रही है। सोई जुबा केती कहो दिए बातून खोल के द्वार। और ये जुबान वर्णन नहीं कर सकती कि बातूनी मेहर कितनी है। आज राजी महाराज सब मोमनों पे एक एक पे पूरी मेहर बरसा रहे हैं। 1100 साल का लिख भेजा अल्लाह कलाम। कुरान में भी 1100 साल पहले ये सारी बातें लिखवा दी हैं। खोज करी सब श्रेष्ठ ने पाया न कहूं निज धाम। सारी सृष्टि लगी रही, निज धाम कहाँ पर है? जहाँ मोमिन रहते हैं, कोई भी यहाँ तक पहुंचा नहीं है। सो अमर इस्लाम की सब हाथ दई मोमिन। परम धाम का सारा खजाना लाके आज मोमिनों को दे दिया। खुली हकीकत मार्फत सब तले इनके इजन। हकीकत मार्फत के 60,000 शब्द जो आज तक कोई नहीं खोल सका, मोमन आज उनके अर्थ खोल रहे हैं। उनको कोई बता नहीं रहा, राजी अंदर बैठ के उनको बोलते हैं और वो ये जबान यहाँ की बोलती है। जो आए इनके हुक्म तले सो आए बीच इस्लाम। और जो मोमनों के संगत में आ गए वो समझो निजानंद में राजी के कदमों में आ गए हैं। सो सब उसका हो चुका जिन खुले रबानी कलाम। वो सब उसका हो गया तो समझो सारी वाणी और सारा खजाना उसका हो गया, जो पहचान कर लेता है। ये तो बात उनकी मेर है ऊपर रूहन। बोलो श्री प्राणा प्यारे की जय। ये तो बातूनी मेर जो अंदर की है, ये राजी ने अब तक ये बताया। अब जहरी मेर देखो राजी बताने जा रहे हैं। पहले मूल ब्रज में ने तित पड़े बिघन। हम पहले ब्रिज में आए और दूसरे दिन कौन आ गई? पूतना आ गई। रोज कंस एक राक्षस भेजता था, किसी तरह से ये कृष्ण को खत्म करो। और कृष्ण को खत्म कैसे कर सकते हैं? वो तन किसने लिया हुआ है? राजी महाराज ने धारण किया। अवेश राजी का, अक्षर ब्रह्म की आत्मा में। हमारे ऊपर एक भी संकट किसी के ऊपर आया? किसी के बच्चे को कुछ हुआ? ब्रह्मा जी ने तो हमारे बच्चे भी हरण कर लिए थे, ज्यों के त्यों वैसे बना दिए।
किसी माँ ने नहीं कहा ये डुप्लीकेट मेरा बच्चा आ गया, ओरिजिनल कहाँ है। तो अब ये जाहिरी मेल बता रहे हैं कि रोज एक राक्षस आता था, कैसे राज्य ने हमें बचाया। सो सारे दफे हुए संसार में धन धन। तो सारी बलाएं इन वाणी की बरकतें होत दफे सभी बलाएं, दजाल सदा कांपत बिने बैठ ना सके तान। डरता रहेगा दज्जाल, भागो भागो यहाँ से, ये पार ब्रह्म हैं जहाँ सारे बैठे पार ब्रह्म के स्वरूप है, हमारे आगे जोर नहीं है। आज हमें जितने कष्ट महसूस हो रहे हैं, रो रहे हैं, रोना नहीं है, क्योंकि ये जीव भोग रहा है। आत्म दृष्टा बन के जैसे हम पिक्चर देखते हैं और वहां रोने वाली पिक्चर देखें, और ओरिजिनल जो हीरो हीरोइन है वो कहाँ बैठे हैं, वो तो बॉम्बे मौज कर रहे हैं। हमारे असली तन कहाँ है, राज्य के चरणों में बैठे मौज कर रहे हैं, और ये नकली तन बैठे रो रहे हैं। आज लो ब्रह्मांड में सब बंदे ब्रज रहने। और आज भी जितनी दुनिया है किसकी पूजा कर रही है, ब्रिज और रास की। और ब्रिज और रास की लीलाएं किसकी हैं, हमारी। तो हमारे ही तो नाम राधा कृष्ण थे, हम ही तो राज्य के साथ राम थे खेली हैं, तो वो हमारी लीलाएं हैं, हम उनको याद करते हैं और दुनिया हमारी बीती हुई बातों की पूजा करती है। फिर आए बीच रास के कहा दूसरा दिन। पहला ब्रिज का हो गया, दूसरी रास की रात्रि है सिर्फ। आज तक योग माया में दिन नहीं हुआ जहाँ रास की रामतें चलती हैं। रात थी, रात है और रात रहेगी। कहां पर अखंड है, सबली के महाकाल। और जो ब्रिज अखंड है वहां दिन भी हो रहा है, रात भी हो रही है। और वहां कृष्ण जी की उम्र कितनी है, 11 साल 52, उतनी रहेगी, बढ़ेगी नहीं। और वहां ब्रिज की लीला शुरू होती है, वही टाइम बीत गया फिर शुरू हो जाती है। इसी तरह से रास की रामतें पूरी होती हैं फिर शुरू हो जाती हैं, वो लीला चलती रहेगी हमेशा, कोई उसका अंत नहीं है। ना ताकत सुने त्रैगुण को ता खेले मोमिन। आज भी ब्रह्मा विष्णु के अंदर ताकत नहीं, उनको सुन ले, और उनके जीव बैठ के वर्णन कर रहे हैं। रास रात ढूंढन की अटकल करें अनेक। वो अखंड रास, ये प्रतिबिंब रास छोड़ो, आज दुनिया भाग रही है यहाँ मथुरा वृंदावन, इसकी बात नहीं, तो प्रतिबिंब रास है, असली रास जो खेली गई है उसको ढूंढने के लिए सबने अटकलें करी हैं। हाथ कछु ना आवही बिन मोमिन ना पावे एक। मोमनों के अलावा और कोई नहीं पा सकता। नर सैया ने कहा मैं रासलीला देखूं, प्रतिबिंब यहाँ वाली, और मशाल लेके गया रात के समय। अब गोपी भाव नहीं था, अंदर नहीं जा सका, इतनी मधुर ध्वनि उसके कानों में आई, मशाल जल गई और आधी बाजू भी जल गई। ये है इतना रस प्रतिबिंब की रास में। और जो परम धाम में हमने योग माया में केवल ब्रह्म में रास खेली, उसका तो आज कोई जानता ही नहीं है। रासलीला खेल के आए बरारब श्याम। और रास के बाद राज्य ने तीसरी बार मोहम्मद साहब के अंदर आए। सो वास्ते मोमिन के पूरे के मनोरथ काम। और मोमिनों के सारी इच्छाएं ब्रिज और रास में पूरी करी। और तीसरा दिन जब मोहम्मद साहब का था, उस समय तो हमारा इश्क रवक राज्य से परम धाम चल रहा था। ए दिन तीसरा कहा माज दे दिखाए अनेक। तीसरे दिन भी आड़िकाएं लीलाएं बहुत हुई। 11 से बरस आगे कहा कोई अर्थ ना पावे हरफ एक। ये बातें देखिए, साल में एक महीना आता है, अगर हम रोज सुनेंगे ना तो बताइए हमारे रोम रोम में राज क्षमा बस जाएगा। अगर हम इसमें लापरवाही करेंगे तो सारी बातें फिर याद ही नहीं रहेंगी। इसलिए अब कितने रह गया समय, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी बीती जाए, नटनी कहे नाट से ताल में भंग क्यों पाए। अब क्या हुआ, एक नट और नटनी थे, वो जहां भी जाते थे ना तो खूब रात भर नृत्य करते थे और काफी पैसा इकट्ठा हो जाता था, उससे उनका घर गृहस्थ चलता था। एक बार नट ने कहा चलो राजा के यहाँ चलते हैं। जब गए तो पता चला राजा बड़ा कंजूस है,
एक पैसा भी नहीं देता। नटने का चलो वापस चले, पैसा नहीं मिलेगा तो किस लिए नाटक करना। नटनी कहने लगी नहीं नहीं, चाहे कुछ भी ना मिले, नाम तो हो जाएगा कि इन्होंने राजा के यहाँ नृत्य किया। तो राजा को कह दिया चलो कोई बात नहीं, कुछ भी मत देना। अब रात को 10 बजे नृत्य शुरू हुआ। नटनी नाच करती रही, बहुत प्यारा नृत्य, और नट जो है वो मृदंग बजा रहा है बड़े प्यार से। सुबह के 4 बज गए 10 बजे से, वो भी थक गया तो ताल में भंग डालने लगा। एक पैसा नहीं दिया, कंजूस मक्खी चूस। तो नटनी कहती है बहुत गई थोड़ी, थोड़ी भी बीती जाए, नटनी कहे नाट से ताल में भंग क्यों लाए। भाई अब 4 बज गए और 2 घंटे की बात है। वहां एक साधु बैठा था, 70-72 साल का हो गया था। कहता परमात्मा तो दर्शन नहीं देते, चलो घर गृहस्थ में चलो। जब उसने ये सुना, बहुत गई थोड़ी रही। अरे मैं 72 साल का हो गया, पता नहीं 2-4 साल भी जिंदा रहूंगा कि नहीं। इसने नटनी ने तो मेरी आंखें खोल दी। उसके बाद नया कंबल था, तो वो कंबल उठा के उसने नटनी को दे दिया। अब राजकुमारी थी, उसने जब ये सुना बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी बीती जाए, उसने हीरो का हार उतार के दे दिया। अब राजकुमार ने सुना बहुत गई थोड़ी रही, वो हीरे की मुंदरियां पहनी, सारी उतार के दे दी। राजा को बड़ा गुस्सा आया, मैं जो कह रहा हूं मेरे से उलट सारा दरबार कर रहा है। पहले तो साधु को पकड़ा, इधर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पूछे बिना इसको कंबल देने की। वो कहने लगा देखो राजा साहब, आप मेरे को फांसी चढ़ा दो, कोई बात नहीं, मैं इतना समय तक 60-65 साल बचपन से ही जंगल में गया, परमात्मा के दर्शन नहीं हुए, थक गया। मैंने कहा चलो अब घर में जाके गुजारा करो। अब इसने मेरी आंख खोल दी, बहुत गई थोड़ी गई, तो इसलिए मैंने दे दिए। अब राजकुमारी से पूछा भाई तूने हीरे का हार क्यों दिया। वो कहने लगी मैंने आज रात को वजीर के लड़के के साथ भाग के शादी करनी थी। राजकुमारी ने कहा, और मेरी आंखें खोल दी, बहुत गई थोड़ी रही। मैंने कहा बुढ़ा कितनी देर और जिएगा, मर जाएगा और 1-2 साल में, चलो इसलिए मैंने इसको हार दे दी। अब फिर राजकुमार से पूछा भाई तूने क्यों हीरे की मुंदरियां दी। वो कहने लगा कि भाई इसने मेरी आंखें खोल दी। आज रात को मैंने प्लानिंग, गुंडे बुला लिए, देखो बैठे हैं 10। आज रात को आपका काम तमाम था, आप 85-90 साल के होने को आए और गद्दी छोड़ते नहीं हो। मैं राजकुमार कब बनूंगा, 40-42 साल का हो गया, इसलिए मैं समझो तुम्हारी जान बच गई है, इस नटनी ने जान बचा दी है, इसलिए मैंने सारी मुद्रियां हीरे की दे दी। राजा कहने लगा वाकई मैं गलती पे था। उसी समय राजकुमारी का विवाह किया वजीर के लड़के के साथ, और राजकुमार को अपनी गद्दी दी और तपस्या के लिए खुद चला गया, आंखें खोल दी। आज कितने दिन हो गए, 20 दिन, सिर्फ 10 दिन रह गए, बहुत गई थोड़ी रही। जहाँ इतना आपने कष्ट किए, साथ जी ऐसी मैं तुम्हारी गुनहगार, कर कर वाणी सुनाई तुमको, किए खलक ख्वार। घर में बड़े प्यार से एसी के कमरे में बैठते थे, आज कहाँ ऑटो पे, कोई रिक्शा पे, कोई पैदल, समय निकाल के घर का मोह त्याग छोड़ के आना आसान नहीं है। ये राज्य की मेहर है, हमें बुला लेते हैं बड़े प्यार से, कोई बीमार है कोई कुछ है, फिर भी सुंदर साथ चले आते हैं कि चलो राज्य के शब्द सुनेंगे। कोई किसी की व्यक्तिगत तो यहाँ कोई बात है नहीं, सारी बातें किसकी हैं, राज्य की हैं, सरकार की हैं, वाणी की हैं, बड़े महाराज श्री की हैं, जिन्होंने अपना सारा समय जो है बता दिया सुंदर साथ के चरणों में। शेरपुर वाले महाराज जी सिर्फ 16-17 साल की उम्र में देवचंद जी की तरह घर बार छोड़े, घर गृहस्थ भी नहीं छोड़ा। 3 बच्चे थे उनके, 2 बेटे और 1 बेटी, और कितना बड़ा दुख देखा, 2 बेटों की शादी हुई तो दोनों बेटे गुजर गए, लड़की की शादी की तो दामाद गुजर गया। हमारे जैसा कोई होता तो हम
संप्रदाय छोड़ के भागते कि ये राजी हैं, ये मेहर करते हैं। और सरकार साहब का भी जवान बेटा गुजर गया 20 साल का, तो भी सरकार साहब ने राज्य की मेहर ही समझी। और लड़की भी पूरी जिंदगी बहुत दुखी रही, वक्त बड़ा रो रो के काटा। तो ऐसे में सिर्फ ये मोमन परम धाम के परमहंस कर सकते हैं। तो ये शिक्षा हमें लेनी है। राज्य हमारे ऊपर पल पल मेहर कर रहे हैं। हम तो बैठे एसी में, गर्मियों में ठंडी हवाएं ले रहे हैं, कोठियां बनी हैं, कारें खड़ी हैं, सर्दियां हैं तो हीटर चल रही हैं। सिर्फ उसमें थोड़ा सा समय निकाल के सिर्फ साल में 1 महीना आना है, और वो भी आज 20 दिन बीत गए, 10 दिन सिर्फ रह गए, और कितनी आत्म की खुराक हमें हर पल बालाजी दे रहे हैं, जिससे कल्याण हमारा है। राज्य को कुछ नहीं मिलना, राज्य तो प्यार लुटाने पे लग रहे हैं, और हम अपना थोड़ा सा माया का मुंह छोड़ के इसको ले लेंगे तो हमारे को कितना आनंद मिलेगा। दिन चौथे महीने धरा रसूले कदम, और चौथे दिन सदगुरु देवचंद जी आए, कितने कष्ट सहे, कई कसनी कसियती अंग, प्रेम सेवा में न कियो भंग, कई कसौटी करी दुल्हन, सो भी वास्ते हमसे। सर हमारे लिए श्यामा महारानी ने कितने कष्ट सहे। हम अपनी ट्यूशन छोड़ के नहीं टाइम से आ सकते, अरे पैसे हमारे कम पड़ जाएंगे, क्या होगा, कैसे गुजारा होगा। तुम कमा रहे हो, आज राज्य तुम्हारे को कोई कष्ट दे दें, 2 महीने घर पड़े रहोगे, ट्यूशन फिर क्या हो जाएगा, फिर बैंक से निकाल लोगे। और अब ये 10 दिन का समय है, ये नहीं कि हम टाइम से पहुंचे। तो सुंदर साथी को ये ना कि हमारे को टोंट कर सके, ये वाणी की बातें हैं जो हमें चाहे कितनी बार सुन लो, हर बार लगेगा कि ये तो राज्य में नया सिखापन दे रहे, हमारी आत्म झंझोड़ी जा रही है, ताकि हमारे ऊपर जो मुसीबतों के पहाड़ गिरे हुए हैं, रात को हमें नींद नहीं आती सोच सोच के कि भी क्या हो गया, तो ये बल देती है वाणी। इन वाणी की बरकतें हो दफे सभी बुलाए। इसलिए सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में प्रार्थना, इसी तरह जितने प्यार से आप आ रहे हो, 10 दिन सिर्फ और रह गए, कष्ट उठा के आइए, फिर आपको भी महसूस होगा कि राज्य ने हमें क्या खजाना दिया है। ये हकीकत रू अल्लाह की 100 बरस रखी छिपाए, 100 बरस छिपाए रखी। क्यों? पहले खजाना किसको देना? पहले सुख संयम को। 1638 में सदगुरु देवचंद जी का जन्म हुआ, और 1735 में कुंभ के मेले में विजया बेनत बुद्ध निष्कलंक अवतार के रूप में जाहिर होते हैं। तो ये 100 बरस वहां जाहिर हो गए, तो तब इसका रस सबको मिलने लगा। ये दिन 5वां इमाम की इमामत, 5वें दिन धाम धनी खुद आए, और कैसे ब्रिज की 11 साल 52 दिन की लीला जयराम भाई अंसारे के यहाँ पूरी विस्तार से, कैसे 11 साल 52 दिन कितने कष्ट राज्य ने सहे हमारे लिए, कैसे हम गोपियों को पूरी आनंद की लीला दी, कैसे हमने उनको जो है वचन बड़े कह दिए कि तुम गैर पुरुष और हम कुलवंती नार, और कैसे रास में भी हमारे अंदर अभिमान आ गया। राज्य अपना घुटना रख के हमारे आभूषण ठीक कर रहे हैं, मैं अपना आ गया तो अंतर ध्यान हो गए, फिर बाद में झीलना करके बाद में भोग लगा, अब फर्तन फेर बस उठ गया। फिर हम परम धाम में गए, हमने कहा बालाजी वहां ले चलो जहां पर हमें जुदाई भी ना हो, और ब्रिज में हमने कहा हम कब मिलसी अपने धनी। आज दिल में आता ही नहीं है हम कब मिलसी अपने धनी, जबकि ये जागने का ब्रह्मांड है। सुंदर साथ जी, जागो ने जगाओ फुरमान धनी का, सब साथ को जगाना ये काम जागने का, पीछे न मुड़ के देखे ओ मन की कुर्बानी, आदि के कदमों चलना ये बंदगी रूहानी, निस्बत में मेरे साहिब मेरे स्वामी, आदि
के कदमों चलना, ये बंदगी रूहां। कहाँ हम लोग हनुमान के भगत थे, सरकार साहब हनुमान के भगत थे। शेरपुर गए और वहां महाराज जी से जब संगत करी तो कैसी रहनी सुधर गई। और आज हम उन्हीं के वचन जो हमें समझाए गए, बीता का टीका हुआ, वाणी का टीका हुआ, रहनी बताई, उठना कैसे, बैठना कैसे, सारे सिखापन उन्होंने दिए। तो 23 साल से हम उन्हीं बातों को दोहरा के अपना जीवन सफल करते हैं। कई लोगों दिखाए माजदे तो ही ना पति जे मन, और कितने माजदे किए तो भी हमें पहचान नहीं हुई। अब छठा दिन जुम्मे का ता मोमिन जमा भये। ये छठा दिन जुम्मे का है जो हम इकट्ठे होकर राज्य का नाम ले रहे हैं। ए माजजे मोमिन देखई सब पांचों दिन के, 5 दिन की लीलाएं हम देख रहे हैं। सो जाहिर करत हैं करने को पहचान। हमें पहचान हो गए। सुंदर साथ जी यहीं पर विराम देते हैं, क्योंकि फिर जो थोड़ी 5 मिनट चितवनी बहुत जरूरी है। उसी से ही आत्म को बल मिलना है और हमारे जो अंदर के विकार है वो खत्म होने हैं। सिर्फ 5 मिनट जरूर वाणी के अनुसार चल रहे हैं। मैं नहीं कह रहा चितवन करो, सरकार चितवन करते थे, कराते थे, शेरपुर वाले महाराज जी करते थे, कराते थे। तुम सुरता राखो धाम में, श्री राज तोड़न की पिठो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, सबसे पहले अपना स्थूल शरीर ये है ही नहीं, इसके अंदर जो आत्म जीव के ऊपर बैठ के खेल देख रही है, घूमर जी में जिससे तारतम्य लिया, किसी से भी लिया, उसका ध्यान करते हुए घूमर जी में युगल स्वरूप को प्रणाम करते हुए 14 लोक को पार करना है। उसके बाद योग माया आ गई, तो योग माया के अंदर बालमुकुंद बांके बिहारी को प्रणाम करते हुए केल पुल के बाईं तरफ मुड़ के पाट घाट झीलना करना है। और जैसे झीलना करके हमारी आत्मा बाहर आएगी तो हमने मूल मिलावे वाला जो श्रृंगार किया हुआ है वो धारण करके अमृत बन के बीचों बीच चांदनी चौक पहुंचना है। लाल हरा वृक्ष है और नूरी रेती हमें प्रणाम कर रही। हम 100 सीढ़ियां चढ़ के ऊपर मुख्य द्वार को पार किया। ये दीवारों पर चित्र हमें प्रणाम कर रहे हैं। यहाँ से 28 स्तंभ का चौक, 4 चौरस हवेलियाँ पार करते हुए गोल हवेली मूल मिलावे की कंचन रंग का सिंहासन है। श्री राज श्री ठकुरानी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए राज्य और श्यामा जी से नेत्रों से नेत्र मिला के यहीं से अपने 5वीं भूम जहाँ हमारे शयन कक्ष हैं रंग पर वाली पिया जी को मंदिर, 4थी भूम निरत की बाखर और 4थी भूम से 5वीं भूम में तोड़ने के लिए जाना है। तो पहले राज श्यामा जी को चरणों में प्रणाम करनी है। उत्तर दिशा से मैं अंदर गई, दक्षिण दिशा में बालाजी और श्यामा जी के शीश कमल है, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए यहीं से अपने अपने शयन कक्षों में जाना है। और वहाँ पर बालाजी हमारा इंतजार कर रहे हैं और बालाजी के चरणों में प्रणाम करने हैं। सुंदर साथी, वहाँ नींद नहीं है, तन सोवे रू निस दिन जागे धाम धनी के चरणों रहिए। तो वहाँ नींद नहीं है। जहाँ हम सोते हैं जीव सोता है, आत्म सोती नहीं है। ये रोज की प्रैक्टिस करनी है। बड़े महाराज जी की है और भी परमहंसों की है, चितवन करना ना छोड़िए। सुबह तो राज्य का श्रृंगार क्या है, श्यामा जी का क्या है, और रात को राज्य श्यामा जी के चरणों में प्रणाम करनी है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। पीछे सब खलक सुने कान, पीछे सब खलक सुने कान, सो जाहिर करत हैं, सो जाहिर करत हैं, करने को पहचान, करने को पहचान। पहले मोमिन ईमान लाए, पहले मोमिन ईमान लाए,
पीछे सब खलक सुने कान, पीछे सब खलक सुने कान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महा